भाग 1। अर्जुन का विषाद और कर्मयोग का सूत्रपात। आसक्ति का बंधन। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर चुके हैं। उनके मोह और करुणा से भरे शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमृता का ज्ञान दिया। लेकिन अर्जुन के मन में एक और बड़ा प्रश्न था, जो आज के युग के हर व्यक्ति का प्रश्न है। अर्जुन विनम्रता से, हे केशव, आप मुझे आत्मा का ज्ञान देकर संन्यास मार्ग की बात करते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि युद्ध घोर कर्म करो। मैं भ्रमित हूं। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं? कर्म तो बंधन है और मुझे इस बंधन से मुक्ति चाहिए। मैं फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म कैसे कर सकता हूं? अर्जुन का यह प्रश्न मनुष्य की उस चिर परिचित दुविधा को दर्शाता है, जहां हम परिणाम के डर या लालच के कारण ही कर्म करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कर्मयोग के मूल सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने, अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति हो। श्री कृष्ण गंभीरता से, अर्जुन, तुम कर्म करने से बच नहीं सकते। कोई भी प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। अगर तुम बाह्य रूप से कर्म करना छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारा मन तो फल की इच्छा में लगा रहेगा। यह मिथ्याचार है। कर्म ही क्यों? श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म जीवन का आधार है। कर्म किए बिना तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। फल क्यों नहीं? फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम बीज बो सकते हो, कर्म, पर वर्षा, सूर्य और मिट्टी, परिणाम के कारक, तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल की चिंता करना तनाव और निराशा को जन्म देता है और तुम्हारे वर्तमान कर्म की गुणवत्ता को बिगाड़ देता है। अनासक्त होकर कर्म करना ही सच्ची कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। भाग 2। आधुनिक कुरुक्षेत्र। वरुण की कहानी। आधुनिक वरुण और फल की आसक्ति। कहानी का पात्र है वरुण, जो एक प्रतिष्ठित स्टार्टअप कंपनी में काम करता है। वरुण अत्यंत मेहनती है, पर वह हमेशा तनाव में रहता है। उसका मन हमेशा दो चीजों में फंसा रहता है। एक, अत्यधिक फल की आसक्ति। वह अपनी एक नई परियोजना, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसका सारा ध्यान इस बात पर है कि यह प्रोजेक्ट सफल होगा तो उसे बड़ा बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा और समाज में यश मिलेगा। 2, असफलता का भय। फल की आसक्ति के कारण उसे असफलता का गहरा भय सताता है। वह छोटी छोटी गलतियों पर निराश हो जाता है, रातों की नींद खराब करता है और अपने सहकर्मियों पर अनावश्यक रूप से गुस्सा करता है। वरुण का तनाव और क्रोध उसकी कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम कर रहा है। उसका काम शानदार है, पर वह खुद को उस काम की सफलता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। एक दिन जब उसका प्रोजेक्ट अंतिम चरण में था, कंपनी की नीति में अचानक बदलाव आता है और बोनस की राशि कम कर दी जाती है। वरुण को गहरा सदमा लगता है। वरुण निराशा से, यह क्या? मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात काम किया और अब यह, अगर यही परिणाम था तो इतना मेहनत करने का क्या फायदा? अब मुझे काम में कोई उत्साह नहीं रहा। वरुण निराशा में अपने काम से पूरी तरह से विमुख हो जाता है। वह अकर्मण्यता, कर्म न करने की आसक्ति की ओर बढ़ने लगता है। गुरु जी का मार्गदर्शन। वरुण अत्यंत विचलित होकर अपने एक शांत और अनुभवी मार्गदर्शक गुरु जी के पास जाता है। गुरु जी, शांत मुस्कान के साथ, वरुण, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा काम तो बेहतरीन था, मैंने सुना। वरुण, गुरु जी, काम तो हो गया पर फल नहीं मिला। मेरा सारा उत्साह चला गया। अब मुझे लगता है कि काम करना ही व्यर्थ है, जब फल पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है। गुरुजी, हाथ में एक जलते हुए दीपक को दिखाते हुए, वरुण, क्या इस दीपक का कर्तव्य प्रकाश देना है या तेल और बाती के खत्म होने की चिंता करना? वरुण, प्रकाश देना। गुरुजी, ठीक वैसे ही तुम्हारा कर्तव्य केवल सर्वोत्तम प्रयास करना है। परिणाम की चिंता, यानी तेल और बाती के खत्म होने की चिंता, दीपक को उसके मुख्य कार्य प्रकाश देने से विचलित करती है। गीता कहती है,
कर्म फल का हेतु मत बनो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम फल की योजना न बनाओ। योजना बनाओ, लक्ष्य रखो, पर उसमें जकड़े मत रहो। निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ। गुरुजी समझाते हैं कि निष्काम कर्म का अर्थ मूर्खता या बिना लक्ष्य के काम करना नहीं है। इसका अर्थ है 1. कर्म की गुणवत्ता पर 100% ध्यान, अपना सर्वस्व वर्तमान कर्म में लगा देना। 2. परिणाम को स्वीकारना, सफलता और असफलता दोनों को समत्व भाव से स्वीकार करना। 3. कर्म को पूजा बनाना, अपने काम को केवल अपनी आजीविका नहीं बल्कि योग, ईश्वर के साथ जुड़ने का साधन मानना। गुरुजी, वरुण, तुमने जो काम किया वह तुम्हारी प्रतिभा का प्रदर्शन था, तुम्हारा कर्म था। बोनस या प्रमोशन तो बाहरी वस्तुएं हैं। तुमने अपनी आत्मा की संतुष्टि और कौशल की वृद्धि का फल तो पा लिया। क्या यह किसी बोनस से कम है? जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है वह असफलता पर निराश नहीं होता और सफलता पर अहंकारी नहीं होता। वह स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञान हो जाता है। भाग 3, निष्काम कर्म, आधुनिक जीवन की कुंजी। वरुण का परिवर्तन। वरुण ने गुरुजी के उपदेश को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपने अगले प्रोजेक्ट में अपना लक्ष्य बदल दिया। पुराना लक्ष्य $X मिलियन का मुनाफा कमाना और प्रमोशन पाना। नया लक्ष्य निष्काम कर्म, इस प्रोजेक्ट को अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर पर पूरा करना और अपनी टीम को सर्वश्रेष्ठ सहयोग देना। वह अब चिंता छोड़कर केवल काम की प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करता है। जब सहकर्मी गलती करते हैं तो वह गुस्सा नहीं होता क्योंकि परिणाम की चिंता उसे नहीं सताती। जब काम में बाधा आती है तो वह तनाव में नहीं आता बल्कि नए समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाता है। वह काम को केवल एक जॉब नहीं बल्कि अपनी योग साधना मानकर करता है। कर्म योग का परिणाम यह होता है कि वरुण का काम और भी कुशल हो जाता है। योग कर्मसु कौशलम। उसकी नई ऊर्जा और शांति से टीम का माहौल सुधर जाता है और वे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस बार जब परिणाम आता है तो प्रोजेक्ट की सफलता कंपनी के लिए रिकॉर्ड तोड़ देती है। वरुण को पहले से बड़ा प्रमोशन मिलता है जिसका उसने इस बार विचार तक नहीं किया था। वरुण शांत और विनम्र। गुरुजी, मुझे अब समझ आया, फल तो केवल गौण है, मुख्य तो कर्म की पवित्रता है। जब मैंने फल की चिंता छोड़ी तभी मुझे सबसे बड़ा फल मिला। निष्काम कर्म ही तनाव मुक्त सफलता की कुंजी है। निष्काम कर्म की आधुनिक उपयोगिता। 1. तनाव मुक्ति, फल की चिंता से मुक्त होकर हम वर्तमान में जीते हैं। 2. उत्पादकता में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी, सारी ऊर्जा चिंता से हटकर कर्म की गुणवत्ता में लग जाती है। 3. स्थिर मन, मेंटल पीस, सफलता या असफलता से मन विचलित नहीं होता। निष्कर्ष, आज के प्रतिस्पर्धी युग में जहां हर कोई फल के लालच या डर में दौड़ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते का दर्शन हमें भाग दौड़ से मुक्ति दिलाकर शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीने की राह दिखाता है। हमें अपनी पूरी शक्ति कर्म में लगानी चाहिए और परिणाम को प्रकृति या परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। समाप्ति श्लोक। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पूरुषः। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है।